हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीवनी आप सभी का क्यूरोपैथी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सयाटिका के बारे में डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम किडनी स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन में लेफ्ट एंड राइट ये दो किडनी होती हैं और किडनी ये अपने बॉडी का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो जो टॉक्सिन्स होते हैं फिल्ट्रेशन के टाइम, वो जो टॉक्सिन्स हैं वो फिल्ट्रेशन होके एक्सक्रीट आउट करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास भेजे जाते हैं और जो भी फिल्टर किया हुआ ब्लड है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में सर्कुलेशन में भेजे जाते हैं। तो ये किडनी स्टोन कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है? किडनी स्टोन को कैलकुलस भी कहते हैं। तो जो टॉक्सिन्स है उसमें यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, अल्ब्यूमिन ये धीरे धीरे जमा होने लगता है अगर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो, और उसका स्टोन फॉर्म होता है। ये स्टोन अगर किडनी में कैलिक्स में अगर होता है तो वहाँ पे उसे बॉडी को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। लेकिन ये अगर वहाँ से निकल के रेडिएट होता है फिल्ट्रेशन थ्रू, अगर वो बाहर आता है और यूरेटर की तरफ आता है, यूरेटर से कभी कभी वो रेडिएट होके यूरिनरी ब्लैडर तक भी जाता है। और ये जो पाथ है यूरेटर एंड अप टू यूरिनरी ब्लैडर, इसमें जब ये फंसता है तब पेशेंट को बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत पेनफुल होता है और बैक एक ज़्यादा होता है। पीछे से बैक साइड से उसका पेन जो है वो रेडिएट होके लोअर एब्डोमेन में आगे के साइड में आता है। कभी कभी जब यूरेटर में आता है, जब वो हिलता है, आगे पीछे हो जाता है बिकॉज ऑफ यूरिनेशन, तो वहाँ पे लैसरेशन हो जाता है। लैसरेशन इसका मतलब है वो घिसता है, घिसने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा जख्म हो जाता है और उसी के कारण यूरिन में ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। उसे हेमेचुरिया कहते हैं। जब पेनफुल यूरिनेशन होता है तब डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप यूरिन चेकअप करवाओ पैथोलॉजिस्ट के पास जाके। और यहाँ पे जब पैथोलॉजिस्ट आपकी यूरिन कलेक्शन का सैंपल लेके वहाँ आपका यूरिन टेस्ट करता है तो वो यूरिन टेस्ट में उनको ब्लड सेल्स भी दिखाई देते हैं, इसके लिए वो हेमेचुरिया है ऐसे कहा जाता है। तो ये रीज़न फाइंड आउट होने के कारण, दूसरी बात, यूरिन जब अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट के स्फटिक दिखाई देते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि आपके यूरिन में या आपकी किडनी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कैलकुलस फॉर्म हुआ है और उससे आपको हेमेचुरिया की तकलीफ़ होती है। और कभी कभी ये जो पाथ है स्टोन से ब्लॉक होने के कारण पार्शियल आपको यूरिनेशन होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आप पास करते हो और पेनफुल भी होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, कभी कभी ब्लड जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो दूसरी बात ये कि ये जो बर्निंग सेंसेशन होता है तो ये जख्म होने के कारण, लैसरेशन, अंदर लैसरेशन होता है, इसके कारण वो बर्निंग सेंसेशन होता है। तो आप ये इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? किडनी स्टोन फॉर्म ही नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? तो आपको हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब आपको अगर किडनी स्टोन है ऐसे कंफर्म हो गया तो आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, फिर एग्स नहीं लेना है, स्पिनाच यानी कि पालक का सब्जी नहीं खाना है, कैबेज, भिंडी, फिर टोमेटो है, ब्रिंजल है, कैल्शियम की जो प्रोडक्ट्स है जैसे मिल्क है, पनीर है, वो आपको टोटली अवॉइड करना है। आपको ज़्यादा पानी पीना है, इनटेक ऑफ वाटर आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो आपका स्टोन है धीरे धीरे वो पास होके एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। लिक्विड डाइट आपको लेना है
और ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो होम्योपैथी के जो कुछ ड्रग्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो स्टोन को क्रश कर देते हैं और वो क्रश किया हुआ यूरिन थ्रू पूरा स्टोन बाहर निकल जाता है। तो REPL का डॉक्टर एडवाइस नंबर 31 जो है वो बहुत ही सुपर्ब काम करता है। और दूसरे मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर आपको लेना है, उसके साथ साथ सारसापारिला इसका भी मदर टिंचर आप ले सकते हो। दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे आप 1/4 कप में आप ले सकते हो। तो ये हुई आपको किडनी स्टोन के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है और यह इतनी जानकारी मुझे लगता है कि काफ़ी है समझने के लिए। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा देना। और आपको कुछ शिकायत है किडनी स्टोन के बारे में या आपको कंसल्ट करना है किडनी डिसीज़ के बारे में तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बारे में काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।